रिक्रूटमेंट्स में करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन जब हम जॉब सर्च करने निकलते हैं तो दो टर्म्स हमें मिलती हैं जॉब डिस्क्रिप्शंस में। यस, और वो है टेक्निकल रिक्रूटर और नॉन टेक्निकल रिक्रूटर। अब ये टेक्निकल रिक्रूटर क्या है और नॉन टेक्निकल क्या है, क्या टेक्नोलॉजी अपने साथ लेकर आ रहा है, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल रिक्रूटर एंड नॉन टेक्निकल रिक्रूटर की। यस, नाउ इसको हम बिल्कुल सिंपल समझेंगे जैसे हमेशा समझते हैं। टेक्निकल को समझ लेते हैं, नॉन तो अपने आप लग ही जाएगा, जो ये नहीं है वो दूसरा हो जाएगा। ओके, सो टेक्निकल रिक्रूटर का मीनिंग क्या होगा? टेक्निकल, नाउ टेक्निकल इज समथिंग व्हिच नीड्स इन डेप्थ नॉलेज, ऐसी चीज जिसको समझने के लिए कोई नॉलेज की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज टेक्निकल। और रिक्रूटर क्या है? रिक्रूटमेंट, जो रिक्रूटमेंट करता है, जो वैकेंसीज को फिल करता है, जो हायर करता है एम्प्लॉयज को, जो प्रोसेस करता है रिक्रूटमेंट के, जैसे कि सोर्सिंग करना, स्क्रीनिंग करना, मींस कैंडिडेट्स को चूज करना, देखना कि सच में वो सूटेबल है या नहीं है। रिक्रूटर का काम यही है। ओके, उसके आगे लगा हुआ है टेक्निकल, तो वो रिक्रूटर हो गया उन एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए जो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोफाइल से हैं, जिनको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए किसी टेक्नोलॉजी की, किसी इंजीनियरिंग रिलेटेड एरिया की, किसी ऐसे एरिया की जिसको रिक्रूटर ऐसे ही हायर नहीं कर सकता। ऐसे ही हायर नहीं कर सकता का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोफाइल्स हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोफाइल है, साइबर सिक्योरिटी है, आईटी है, ये ऐसे टेक्निकल एरियाज हैं, ये ऐसे एरियाज हैं जिसके लिए एक इन डेप्थ मीन्स बहुत ज्यादा नॉलेज होने की नीड है। मीन्स उनकी जो टर्म्स हैं वो कोई स्पेसिफिक हैं, वो जेनेरिक नहीं है, वो ऐसी नहीं है कि डेली लाइफ में हम सुनते रहते हैं। डेली लाइफ में वो ही सुनेगा जो उन सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहा होगा। तो उन एम्प्लॉयज को हायर करना जो कि इस प्रोफाइल के हैं, वो होगा हमारा टेक्निकल रिक्रूटर। टेक्निकल रिक्रूटर बेसिकली इसको नाम इसलिए दिया जा रहा है जिससे कि जो वो एम्प्लॉयज जिनको हम हायर करने वाले हैं जो कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोफाइल से हैं, उनको हायर करने के लिए हमें जो एक कैंडिडेट चाहिए, जो हमें एक एचआर चाहिए, जो हमें एक रिक्रूटर चाहिए, वो होगा टेक्निकल रिक्रूटर। ओके, मींस टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोफाइल्स को अगर हमें हायर करना है तो वो कोई भी नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं करेगा, वो ऐसा एम्प्लॉय करेगा जिसको उन टर्म्स की नॉलेज भी हो। दैट इज कॉल्ड एज टेक्निकल रिक्रूटर। ओके, सो ये है सिंपल सा। और नॉन टेक्निकल, अब जितने भी इससे हटकर प्रोफाइल्स हैं, जो भी ऐसे प्रोफाइल्स हैं जो इसमें नहीं आते, वो सारे नॉन टेक्निकल में आ जाएंगे। लाइक अब इसको छोटा सा एग्जांपल और दे के समझ लेते हैं इन दोनों के बीच में, और वो ये है कि एक हमने लिया एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर का। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको स्पेसिफिकली नॉलेज होनी चाहिए कुछ लैंग्वेजेस की, कुछ टर्म्स की, काम करने के लिए। और अगर हम चले नॉन टेक्निकल रिक्रूटर पे, मतलब कि कोई भी ऐसा प्रोफाइल जिसमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें यूज नहीं होती, लाइक ले लेते हैं एक इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, रिसेप्शनिस्ट, या फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ये एक इतने जनरल प्रोफाइल है जिसको अगर आप थोड़ा सा ऐसे ही बैठे और रजिस्टर पे कुछ नोट करना शुरू कर दें कि भाई एक रिसेप्शनिस्ट क्या काम करेगी, तो बिना किसी से कुछ जाने आप खुद से लिख देंगे। यस, खुद से सोच कर देखिए, आप किसी कंपनी में गए और वहां पर आपको सबसे पहला पर्सन कौन मिला? मींस गेट के बाद, पियोन के बाद आपको सबसे पहला पर्सन कौन मिला? एक इंफॉर्मेशन काउंटर पे वो एक रिसेप्शनिस्ट या फिर इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव मिली, राइट? अब उसका क्या काम है? इसके लिए आपको क्या कोई डिग्री लेके आनी पड़ेगी कि एमबीए इन रिसेप्शन मैनेजमेंट? नहीं। मींस आपको खुद भी समझ में आएगा कि उसका क्या काम है। उसका काम है लोगों को अटेंड करना, उनकी बात सुनना, विजिटर्स हैं तो एक विजिटर रजिस्टर में नोट करना, उनकी क्वेरी सॉल्व करना, राइट? और इसी तरीके की बहुत सारी चीजें जो कि उसके डेस्क पे उसे करने की नीड है। ओके, सो ये सारी चीजें, और मतलब और ऐसे बहुत सारा काम होता है, खाली ये नहीं होता। बहुत सारे मुझे इन्फॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव चैनल पे देख रहे होंगे तो मे बी वो ये सोचने लगे कि यार क्या सिर्फ हम यही 2-4 काम करते हैं। आई नो बहुत ज्यादा टास्क होता है, तो आई मीन टू से जो कि आप समझ रहे हैं वो ये है कि ये एक जेनेरिक है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। इसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज आने की जरूरत है।
लेकिन जो हमारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जो हमारा आईटी है, उसमें कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस हैं, पाइथन है, आपका जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है और ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनको मैं यहाँ यूज नहीं कर रही हूँ। जब हम इसका सेशन देखेंगे आईटी रिक्रूटमेंट का या फिर टेक्निकल रिक्रूटर का, तब और बात करेंगे। यहाँ आज सिर्फ मैं डिफरेंस समझाने वाली हूँ क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है जब हम जॉब्स ढूंढते हैं। ओके, सो आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि टेक्निकल रिक्रूटर और नॉन टेक्निकल रिक्रूटर में क्या डिफरेंस है। तो अब आप ये भी खुद गेस कर सकते हैं कि टेक्निकल रिक्रूटर में जॉब्स की प्रायोरिटी किन लोगों को मिल सकती है। यस, जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, जो भी बीई से हैं, जो भी बीटेक से हैं, उनको बहुत जल्दी मिलती है। इनफैक्ट अगर कंप्यूटर्स के हैं, आईटीज के हैं, तो बीसीए एमसीए को भी मिल जाती है। ओके, सो क्यों? क्योंकि ये आप रीड करके आए हैं, 3-4 इयर्स तक आपने उस चीज की पढ़ाई करी है, तो आपको वो टेक्निकल टर्म्स पता है और आप जब कन्वर्सेशन करेंगे कैंडिडेट से तो आप उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स बहुत अच्छे से कर पाएंगे रिस्पॉन्ड। ओके, सो यही एक रीजन है कि यहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रेफर किए जाते हैं एज अ टेक्निकल रिक्रूटर। यू माइट हैव सीन बहुत ज्यादा जॉब्स में कि बीटेक चाहिए, तो वो वही टेक्निकल के लिए ही चाहिए होते हैं। ओके, ऑल्दो ये जो टेक्निकल रिक्रूटर्स हैं ये बाद में नॉन टेक्निकल भी काम करते करते स्विच कर सकते हैं। ओके, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो टेक्निकल रिक्रूटर में नॉर्मल ग्रेजुएट्स को भी ट्रेनिंग देने के बाद अपॉइंट करती हैं। ओके, सो वो एक अलग चीज हो जाएगी। अदरवाइज टेक्निकल रिक्रूटर और नॉन टेक्निकल रिक्रूटर में हमें डिफरेंस समझ आ गया। आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। एंड है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और कौन से सेशंस देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। लेकिन एक मेरी भी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको भी हिट कर दिया होगा, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप तक आते रहेंगे, राइट। और इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज जरूर चेक करके जाइएगा, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस आपके काम के हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे हैप्पी। Thanks for watching. Bye bye.